हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कीजिए। तो चलिए हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम आज का। सबसे पहले जैसे हम डेली करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे हम इसकी। कार्य ही सफलता की बुनियाद है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसी से आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। काफ़ी छोटी बात कही गई है लेकिन काफ़ी बड़ी अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। तो चलिए वोकैब की ओर मूव करते हैं। और आज के स्लाइड्स में क्या काफ़ी अच्छी वोकैब्स है। अगर आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देखना और आपको काफ़ी कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वोकैब्स हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो वोकैब की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले आज की पहली वोकैब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना किसी चीज़ का, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जानवर हो। द एक्शन और फैक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क। आउटपोरिंग दिल से बोझ उठाना, something that streams out rapidly. Grief, shock, intense sorrow, especially caused by someone death. आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं किसी के मृत्यु पे, उसके संदर्भ में शोक व्यक्त किया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रीफ होता है। ट्रिचेरियस, बेवफा। तो बेवफा शब्द तो आप भली भांति वाकिफ होंगे इसके। गिल्टी ऑफ और इन्वॉल्विंग बेट्रायल और डिसेप्शन। कॉज मतलब के कारण होते हैं, मतलब क्या कारण है इस चीज़ के, तो उसके सेंस में हम कॉज को यूज़ करते हैं। मेक समथिंग स्पेशली समथिंग बैड हैपन। वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पर। फाउंड और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्ज और नंबर ऑफ पीपल। रिवल्जन तब्दीली, ए सेंस ऑफ डिसगस्ट एंड लॉथिंग। मोर्टली प्राण घातक, इन सच ए मैनर एज टू कॉज डेथ। मतलब वो इतना ज़्यादा वो है हार्मफुल कि जिससे हमारे प्राण भी जा सकते हैं। वाउंडेड मतलब जख्म होते हैं, घायल होना। इन्फ्लिक्टेड विद ए वाउंड, इंजर्ड। इम्पैसिव आवेगहीन, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, जिसमें कोई इमोशंस ना हो। एब अवनीति, ऑफन इमोशन और क्वालिटी ग्रेजुअली डिक्रीज। मतलब जो हमारे इमोशंस हैं या हमारी जो काम करने की जो क्वालिटी है वो घटती हुई जा रही है, यानी हमारे अब इमोशन लेस हो रहे हैं। इम्प्रिंट मतलब छाप छोड़ना। इम्प्रेस और स्टैम्प, ए मार्क और आउटलाइन ऑन ए सरफेस। मतलब किसी का काम आपने देखा तो वो आपके दिल में छाप छोड़ गया, अरे बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसके सेंस में भी है। और एक जो आप देखते हो स्टैम्प जो लगती है कि उसने भी अपना स्टैम्प का छाप छोड़ा है, तो वो भी है। बॉबी मतलब बुद्धिहीन, मतलब जिसमें दिमाग ही नहीं है, स्टूपिड पर्सन है। ट्रैप मतलब फंस गया है, एक तरीके से जाल जो होता है उसको ट्रैप कहते हैं हम। जो बेसिकली हम चूहों को फंसाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का जाल होता है। और जो जानवरों को, बड़े जानवर को जो फंसाने के लिए जैसे जो जाल टाइप में जो होता है वो भी ट्रैप होता है। कैच एन एनिमल इन ए ट्रैप। इंटेंडेड इरादा करने का, मतलब कि ऐसा वो करना चाहते हैं, उनकी वो इंटेंशन है, इरादे हैं उनके। प्लान और मेंट। ट्रबल मतलब मुसीबत, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स। ट्रेजिक भयंकर, मतलब काफी बुरा। वेरी बैड और इनएडिक्वेट और अपर्याप्त। फेट मतलब होता है भाग्य, लक भी कह सकते हो आप इसे। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड ए पर्सनस कंट्रोल, मतलब कि ऐसे घटनाओं का होना जो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। रिगार्डेड एज प्री डिटरमाइंड बाय ए सुपर नेचुरल पावर, और जो पहले से कहा, जैसे कहते हैं ना कि वो पहले से लिखा हुआ है कि ऐसा होना घटित था, कि तो उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा है, तो उसके सेंस में हम फेट को यूज करते हैं। कॉस्टली मतलब ड्रामने रूप में। कॉजिंग ग्रेट हॉरर और फियर।
अगर आपको रात को भूत दिख जाए तो आप डर जाओगे, तो उसको हॉरर बोलते हैं, डरने का, फियर, डर हो गया आपको। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, मतलब मतभेद भी कह सकते हो आप इसे। ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली ए पोर्ट्रेटेड वन। डेस्टाइन, नियत किया हुआ, मतलब जो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। ऑफ ए पर्सन्स फ्यूचर रिगार्डेड एज डेवलपिंग एज द अकॉर्डिंग टू ए प्री एग्जिस्टिंग प्लान, मतलब कहते हैं ना उसके भाग्य में ये लिखा हुआ है, तो पहले से डिसाइडेड है, वो नहीं पढ़ेगा फिर भी वो अच्छा नागरिक बनेगा, ऐसा होता नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल। परपिट्रेटर मतलब अपराधी, ए पर्सन हु कैरीज आउट ए हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट और एक्टिविटीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को नुकसान पहुंचाता है या गैर कानूनी काम करता है या अनैतिक कार्य करता है, तो उसे कहते हैं परपिट्रेटर। एक तरीके से वो समाज का अपराधी हुआ। प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाया। इंस्टीट्यूट और कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। मिटिगेट मतलब होता है जो भी अभी कारण है उसको कम करना। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, यानी कैसे कम किया जा सकता है उसको, जैसे वो ज़्यादा ना फैले। मेक समथिंग बैड लेस सेवर, सीरियस और पेनफुल, मतलब उस दुख, दर्द कैसे कम किया जाए। वंडरिंग भटकने वाला। ट्रैवलिंग एमलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर भटक रहे हो, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, उसके सेंस में वंडरिंग का यूज किया गया है। जाइंट मतलब विशाल होता है, दानव टाइप में आप इसे कह सकते हो, काफी विशाल का शरीर वाला। एन इमेजिनरी और मिथिकल बीइंग ऑफ ह्यूमन फॉर्म बट सुपर ह्यूमन साइज, मतलब काल्पनिक जो होता है उसके सेंस में है कि जो दानव का जो शरीर दिखाया जाता है, जैसे टीवीज वगैरह में आप देखते हो, तो वो, तो इसके लिए जाइंट का यूज करते हैं हम। एम्बियो मतलब व्यापक होना, इंस्पायर होना और प्रीमेट विद ए फीलिंग और क्वालिटी, आप किसी की क्वालिटी से प्रेरणा लेते हो कि वो ऐसा है, इतना अच्छा व्यक्ति है, तो मुझे भी उसके जैसा बनना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं इम्ब्यू। आयरनिकली व्यंग्यात्मक ढंग से। यूज इन रेफरेंस टू ए पैराडॉक्सिकल, अनएक्सपेक्टेड और कोइंसिडेंटल सिचुएशन, एक व्यंग्य के रूप में यूज किया गया यहाँ पे। इनवोक मतलब आह्वान करना, मतलब बुलाना। कॉल ऑन ए deity or spirit in prayer as a witness or for inspiration. डिप्लोर मतलब निंदा करना। फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, मतलब ऐसी कोई घटना होना जिसके पक्ष में आप ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, निंदा करना। कई बार आपने सुना भी होगा हिंदी में ये वर्ड, निंदा करना। स्पेयर मतलब होता है अतिरिक्त, इसके अलावा, एडिशनल, एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी यूज। जैसे होता है ना कि अगर आप एक साबुन लोगे तो उसके साथ एक फ्री, तो साथ में जो दिया जा रहा है वो स्पेयर है, और स्पेयर पार्ट्स कह सकते हो आप, तो स्पेयर पार्ट्स का सुना होगा आपने, तो वो है अतिरिक्त जो एडिशनल फैसिलिटीज दी जा रही है। एविस्क्रेट महत्वपूर्ण तत्व निकाल लेना। डिप्राइव समथिंग ऑफ इट्स एसेंशियल कंटेंट, अगर मान लो आपके पास जैसे मोबाइल है, उसमें से आपका मेमोरी कार्ड निकाल लिया जाए, हालांकि होता नहीं है, टेक एन एग्जांपल ओनली, और उसमें आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डेटा था वो था, और आपको मोबाइल दे दिया जाए, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से हर किसी की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे ये आर्टिकल जो है ये एनिमल के लिए बताया गया है, तो उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं वो निकाल लिए, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो उसका सेंस है यहाँ पे। कन्विन संयोजित,
कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर ए मीटिंग और एक्टिविटी असेंबल, मतलब कुछ काम करने के लिए लोगों का समूह का इकट्ठा होना, मीटिंग करना या कोई एक्टिविटी करना, तो उसे कहते हैं कन्वेन। डिसरप्टिव मतलब तबाह करने वाला, कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन। श्रिंकिंग मतलब सिकुड़न, बिकम और मेक स्मॉलर इन साइज और अमाउंट, कम करना मतलब। ह्यू मतलब रंग, कलर या छाया, शेड मतलब छाया होता है। इकोलॉजिकल परिस्थिति संबंधी, रिलेटिंग टू और कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। तो जैसा इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण के संबंध में है, ये आपके आसपास की कैसी सराउंडिंग्स हैं। सेंसिटिव संवेदनशील, क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस। स्पेयर फिर से आ गया, अतिरिक्त, एडिशनल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डिनरी यूज। डिसरप्टिव विनाशकारी होता है जो, कॉजिंग ग्रेट एंड इररिपेयरेबल डैमेज, मतलब जो इतना नुकसान पहुंचाए और जिसकी फिर भरपाई ना हो पाए। वर्डेंट हरा भरा, ऑफ ए कंट्री साइड ग्रीन विद ग्रास और अदर रिच वेजिटेशन। इंट्रूजन बिना आज्ञा प्रवेश, जैसे कई जगह जैसे आपने देखा होगा गेट पे बाहर लिखा होता है कि अंदर आने से पहले आप नॉक करके आए, और आप लेकिन आदत से मजबूर बिना नॉक किए अंदर घुस गए। और कई जगह होता है जैसे बाउंड्रीज वगैरह पे कि इसको अगर क्रॉस करोगे तो आप पहले आज्ञा लेना, तो उसके लिए द एक्शन ऑफ इंट्रूडिंग। प्रोस्पेक्ट संभावना, द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग, की संभावना है ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में। हैबिटेट मतलब आवास, द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल हो, चाहे प्लांट हो या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव जंतु हो, हालांकि चाहे इंसान ही हो तो आवास तो उसका भी होता है ना, तो उसके लिए है। तो ये हमारी वोकैब थी, काफ़ी अच्छी वोकैब्स थी, आप इनका रिवाइज करना जब और आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो पाएगा। तो जो आज का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, क्या क्या लिखा है देखो, किलिंग गज, किलिंग गज, हाँ, यानी जो अभी आपने सुना होगा, जो 2 दिन से न्यूज़ चल रही है, केरला में एक जो प्रेग्नेंट एलिफेंट था उसका जो किल कर दिया गया, यानी उसको मार दिया गया, जो उसके सेंस में आज का आर्टिकल है। एक कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो कल्चर है शोषण करने का वो बढ़ाता है क्या, पेनफुल यानी दर्दनाक मृत्यु ऑफ एन एलिफेंट इन केरला, यानी हाथी की मृत्यु इन केरला में। हालांकि काफी दुखदायी घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी एनिमल को नहीं मानना चाहिए, किसी को भी। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, उसकी फैमिली होती है, तो चाहे आप ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो, हर किसी की अपनी एक फैमिली तो होती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज फॉलोड द डेथ, और एक काफी बहुत बड़ा दिल पे बोझ, ग्रीफ यानी शोक प्रकट किया, फॉलोड मृत्यु होने के बाद, ऑफ ए प्रेग्नेंट यानी जो प्रेग्नेंट एलिफेंट था, यानी हथनी थी केरला में। द ट्रीचेरियस यूज ऑफ फूड बॉम्ब, मतलब उसको क्या लगा कि इसमें मुझे खाने को मिलेगा, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग था वहां पे जिसने वो फूड दिया, उसने उसके साथ बेवफाई की और उस फूड के अंदर ही बॉम्ब रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग वाइड स्प्रेड यानी फैला, रिवल्जन के कारण मतलब तब्दील हो गया, और एंगर और वो गुस्सा भी। स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स, और काफी संख्या में हाथियों की मृत्यु होती है हर साल भारत में, एज देयर पाथ, और जो उनका रास्ता है, क्रॉस दोज ऑफ ह्यूमंस, और वो मतलब मनुष्य ही के द्वारा, मानव के द्वारा ही उनको मारा जाता है। बट द इमेज ऑफ मॉर्टली,
लेकिन जो एक तरीके की इमेज है, यानी जो एक तरीके की दृष्टि है, पिक्चर है, वो किसकी, यानी जो प्राण घातक है, वाउंडेड जख्म्स की, एनिमल स्टैंडिंग इम्पैसिवली, मतलब जो जानवर के जो जख्म है उसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता। इन ए रिवर, जो कि नदी में हुआ थी ये घटना, कहाँ पे, इन पलकाड, एज लाइफ एब्डेड आउट, और जहाँ पे ये जो दुर्घटना हुई वो पलकाड रिवर में हुई थी। यहाँ पे सभी लोगों की जो संवेदना थी, जो इमोशंस थे, वो आपको नजर आए होंगे अब हाल ही के दिनों में। ऑफ इट विल रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड, और यह घटना लोगों के दिमाग में एक तरीके की छाप छोड़ गया अभी तक जो है। वेदर द बॉडी ट्रैप्ड पाइनएप्पल, चाहे जो बॉडी ट्रैप था पाइनएप्पल के अंदर ही, दैट टुक इट्स लाइफ वाज इंटेंडेड फॉर एलिफेंट, कि उसका जो इरादा था क्या था कि हाथी या अन्य जानवर, मेटल लिटल्स, क्योंकि वो कम जानते हैं इसके रिगार्डिंग, बिकॉज सच ट्रैप्स, और ये जो जाल होते हैं जो फंसाए जाते हैं जिनमें जानवरों को, लिटर द ट्रबल्ड, यानी मुसीबत, लैंडस्केप्स डेट सराउंड फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री, और यह जंगली इलाकों में ही होता है देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि वहीं पे जानवर पाए जाते हैं अधिकतर। द ट्रेजिक फैक्ट, यानी ये जो भयंकर जो भाग्य है एक तरीके का, जो इमोशंस है, डेट बिफॉल दिस क्रिएचर, हाउएवर, हालांकि, इज ए गॉस्टली रिमाइंडर, मतलब ये काफी ज्यादा डरावना है रिमाइंडर के तौर पे, ऑफ द राइजिंग कन्फ्लिक्ट, और जो मतभेद पैदा हो रहे हैं किसके बीच में, मानव और जानवरों के बीच में, दैट आर ओनली डेस्टाइंड, जो प्रकट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, एज कमर्शियल प्रेशर ईट्स, कि मतलब लोग अपने स्वाद और भोजन के लिए जानवरों को जो मार रहे हैं, और यह व्यापार के लिए, इनटू ऑलरेडी डिसमिस हैबिटेट, और इसकी वजह से क्या है, पहले से ही काफी सारे वो आवाज छोड़ के जा चुके हैं, जो जानवर हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। अब कितने कम एलिफेंट्स बचे हैं हमारे देश में वैसे भी, तो उसके सेंस में है द परपिट्रेटर्स, यानी जो अपराधी है, मे बी प्रोसिक्यूटेड, हालांकि हो सकता है उसके ऊपर मुकदमा चले, फॉर द एलिफेंट डेथ, यानी हाथी की मृत्यु का, लेकिन डेट कैन डू, लेकिन क्या वो लिटिल, केवल थोड़ा कम करेगा द लार्जर इशू ऑफ लॉस्ट रेंजेस, जो इतने बड़े स्तर पे ये जो मुद्दा है जहाँ पे जानवर अपनी जान खो देते हैं, एंड ब्लॉक कॉरिडोर, और बंद कर दिए जाते हैं कॉरिडोर्स यानी दरवाजे, फॉर दीज वेंडरिंग जाइंट्स, मतलब ये जो भटकने वाले जो जानवर होते हैं जो काफी ज्यादा विशाल होते हैं, तो उनको उसी जगह पे ट्रैप करके फंसा दिया जाता है और वहां पे मार दिया जाता है। इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट, और इंडिया के पास हजारों एलिफेंट हैं, जस्ट अंडर 30,000, 30,000 के अंदर ही केवल, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल काउंट, और जो अभी गिनती हुई है उसके हिसाब से, बट नो स्ट्रॉन्ग साइंस, लेकिन इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, कोई पॉलिसी नहीं है, डेट, जो कि ये एनकरेज करे, यानी जो बढ़ावा दे, सॉफ्ट लैंडस्केप्स एंड माइग्रेटिंग, जो एक स्थान से जैसे दूसरे स्थान पे जो चले जाते हैं पैसेजेस, डेट विल रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, कि जिससे वो इनका जो मतभेद है वो कम कर सके। आयरनिकली, यानी व्यंग्यात्मक तौर पे, यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट के जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, इनवोक, उन्होंने कहा है, इंडियन कल्चर, जो भारत का जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, क्या है, टू डिपोर, उसकी निंदा करता है जो भी हुआ केरला में, लेकिन इट इज द लैक ऑफ ए साइंटिफिक कल्चर, लेकिन ये जो है कमी है किसके, साइंटिफिक कल्चर की, एंड द रेडीनेस टू स्पेयर, और जो आतुरता है, जो तैयारी है, टू स्पेयर, यानी अतिरिक्त फॉरेस्टेड लैंड्स फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस,
यानी जो वाणिज्यिक रूप पे जो इनको हानि पहुंचाई जा रही है उसके संदर्भ में बताया जा रहा है। दैट इज एविस्क्रेटिंग नेचर। और ये एक तरीके से जो अपने नेचर में से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जा रही है, यानी खत्म होती हुई जा रही है। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन था, जब भी इन अप्रैल में द मिनिस्ट्री कन्वाइड, मिनिस्ट्री ने यह माना यानी किया क्या कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स की ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ में एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी टू क्लियर, कि साफ किया जाए डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स, यानी जिनमें जो बाधाएं आ रही है इन प्रोजेक्टेड एरियाज में जो उनको दूर किया जाए। श्रिंकिंग रेंजेस, यानी जो रेंजेस कम हो रही है एंड फीडिंग ग्राउंड्स फॉर एलिफेंट, जो हाथियों के लिए कॉज सीरियस वरी, और ये चिंता का कारण है एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो देखते हैं सॉफ्ट लैंडस्केप्स को, एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, जो जंगलों के आसपास हैं, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, इलायची हो गई, एस्टेट्स, एंड इन द अब्सेंस ऑफ दीज, और इनके अनुपस्थिति में वो आतुर होते हैं फूड रिच फार्म्स की ओर, फॉलोइंग इन देयर मूवमेंट पाथवे, वो तो चलते जाएंगे ना भाई भोजन की तलाश में फिर उधर। रिसर्च इन कर्नाटका, और कर्नाटका ने जो रिसर्च की है वो यह दिखाती है 60% ऑफ द एलिफेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो 60% है जो एलिफेंट का यानी जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वाज एनकाउंटर्ड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, कि उनको मारा जाता है कहाँ पे, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके बाहर। इन केरला सच मूवमेंट, और केरला में भी ऐसा मूवमेंट अलोंग ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स रूटीनली प्रोड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, और जहाँ पे मनुष्य रहते हैं वो जगह है रूटीन में है एक तरीके का मतभेद पैदा करती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। हमें इसके ऊपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस ऑफ मैनी ह्यूज इन द स्टेट, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अलग अलग जो रंग होते हैं जो उनके स्टेट्स में, वर अपोज, उन्होंने अपोज किया है टू द माधव गैडगिल कमेटी रिपोर्ट को, जो कॉल करती है फॉर द एंटायर वेस्टर्न घाट्स, जो एंटायर जो पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं, टू बी क्लासिफाइड, कि उनको क्लासिफाई किया जाए एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव संवेदनशील जोन, एंड स्प्रेड ऑफ डिसरप्टिव डेवलपमेंट, जो एक तरीके का जो स्प्रेड है यानी जो फैल रहा है डिसरप्टिव डेवलपमेंट के लिए, जो विनाशकारी डेवलपमेंट के लिए, वहां पे डेवलपमेंट ना करके उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। विद सच फंडामेंटल फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट, और इस फंडामेंटल जो फिलोसफिकल मतभेद है एंड ए विजन, और जो विजन है जो हरा भरा लैंडस्केप है एज नथिंग मोर देन ए रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर मिनरल्स, ये एक तरीके का रिसोर्स है यानी संसाधन है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस कारण से, मिनरल्स के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए। एलिफेंट्स एंड अदर क्रिएचर्स हैव लिटिल चांसेस ऑफ एस्केपिंग डेडली कन्फ्लिक्ट, और जो वहाँ के जो एलिफेंट्स है, जो हाथी है, और जो वहाँ के जो उपस्थित अन्य क्रिएचर्स है, जो जीव जंतु है, उनके पास बहुत थोड़ा सा चांस होता है कि वो वहां से बच के कहीं और चले जाएं। ए सेंसिबल कोर्स, और एक ये काफी सेंसिबल कोर्स है जो ओपन है, खुला हुआ है टू कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, इज टू एंड ऑल इंट्रूजन इनटू द 5% ऑफ द प्रोटेक्टेड हैबिटेट इन इंडिया, मतलब कि जहाँ पे अनुमति के साथ जाना होता है लेकिन 5% अभी भी ऐसा है वहां पे बिना अनुमति के जाया जा रहा है भारत में। एंड ड्रॉ अ बेटर कंपनसेशन स्कीम फॉर फार्मर्स, और बनाई जाती है बेटर की कंपनसेशन स्कीम्स फार्मर्स के लिए जो लॉस करते हैं क्रॉप्स टू एनिमल्स, जो एनिमल के द्वारा जो फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है उनके लिए। एक कल्चर शिफ्ट टू प्रोटेक्ट, और एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए उसकी ओर कि जो बचाए रेदर देन प्रोस्पेक्ट, वुड जेन्युइनली एनरिच पीपल एंड सेव बायोडाइवर्सिटी, कि ना जानवरों को हानि पहुंचे और ना ही अपनी फसलों को हानि पहुंचे। इस प्रकार की संस्कृति को डेवलप करने के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल था, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा आर्टिकल था और आपको समझ में आया होगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी
किसी भी एनिमल को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को आप हार्म मत करो, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ होती है, उसकी भी एक फैमिली होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।